सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पुनः पाठ 4 भाग 2 अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक जो कि कक्षा 12 के लिए निर्धारित है, इस परिप्रेक्ष्य में आज इस पाठ का तृतीय भाग, जिसमें विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियों और संपादकीय, इसमें संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादकीय नामपत्र, लेख, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। तो बच्चों, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय कि जब हम समाचार पत्र को अपने हाथ में लेते हैं तो अखबारों में फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन उसमें होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से ही होती है। जो उनके विचारपरक लेख उसमें प्रस्तुत होते हैं, छपते हैं, जैसे संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले जो संपादकीय आवरण हैं, लेख हैं, टिप्पणियां हैं, विचारपरक उनके वर्णन है, स्तंभ लेखन है जिसको कॉलम लेखन कहते हैं। ये कुछ अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार होते हैं और ये उस समाचार पत्र की विशेषता को उजागर करते हैं। और कुछ तो समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो इन्हीं के कारण जाने जाते हैं कि फला समाचार पत्र का संपादकीय पृष्ठ बहुत ही प्रभावशाली होता है और फला में विचारपरक जो लेख हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से जो पृष्ठ है, इसको ऑपेड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। तो सबसे पहले हम संपादकीय लेख के बारे में देखेंगे। बच्चों, जब संपादकीय पृष्ठ पर हम जाते हैं तो उस पर संपादित प्रकाशित होने वाला जो संपादकीय है वो अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे को अपनी राय मानकर प्रकट करता है। किसी व्यक्ति विशेष का वो विचार नहीं होता है, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक का और उनके सहयोगियों का ही होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, सह संपादक, सहायक संपादक, कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिखता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होते हैं जो उस समाचार पत्र की गरिमा को बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं स्तंभ लेखन। इसी तरीके से स्तंभ लेखन भी होता है। विचारपरक लेखन का एक नमूना है, एक उदाहरण है। महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक आवाज होती है, एक लेखन शैली होती है। ऐसे लोगों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित रूप से स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी की पूरी छूट होती है, जिसमें स्तंभ लेखक अपने विचार को अभिव्यक्ति देता है। यही कारण है कि स्तंभ लेखक अपने लेखकों के लिए नाम पर जाना जाता है, पसंद किया जाता है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं
ये अखबार उनके कारण ही पहचाना जाता है, किंतु नए लेखकों को इस स्तंभ लेखन में बहुत कम मौका मिलता है। अब देखिए, संपादक के नाम पत्र। वैसे अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम, पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक अस्थायी स्तंभ होता है, पाठकों का अपना स्तंभ होता है, जिसके जरिए वह अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी वहां से उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, जनमत को तैयार करता है, जनमत इकट्ठा करता है। यह जरूरी नहीं होता कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का बहुत बड़ा मंच होता है और अवसर देता है। आगे के क्रम में देखते हैं हम लेख। आप जानते हैं कि अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उनके विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा लेख प्रकाशित कराते हैं या करते हैं। इन लेखों में किसी विषय पर या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर्स के माध्यम से इस मामले पर अलग है, क्योंकि इसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेखक लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों की क्या मत है। लेख की कोई एक निश्चित शैली नहीं है और लेखक की अपनी एक निजी शैली होती है, किंतु अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और जानकारी भी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। इसके शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाता है तो इससे जुड़े पहलुओं सामने लाए जाए। लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते समय आखिर में अपना निष्कर्ष जरूर दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं साक्षात्कार। आपने अक्सर टीवी चैनल पर, रेडियो में, अन्य नौकरियों में साक्षात्कार की परंपरा और उस व्यवस्था को देखा है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारी साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी, दूसरे आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आपको वह सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को
सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेख की तरह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप इस पाठ के माध्यम से पाठशाला पत्रकारी लेखन के विविध रूप में लेखन प्रक्रिया कैसे की जाए, एक समाचार को उत्कृष्ट लेखन के जरिए कैसे उसे रोचक बनाया जाए, कैसे उसमें तथ्यों को रखा जाए कि जिससे आम पाठक अपने मनवांछित मनोरंजक शिक्षाप्रद उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो बच्चों, इस चाहे वो फीचर हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो संपादकीय स्तंभ हो, लेख हो, साक्षात्कार हो, इन सब के माध्यम से हमारी जो पत्रकारिता है उसमें निखार आता है, लोकप्रियता बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, लोगों को शिक्षित करने का एक तरीका इजहार होता है, लोग जागरूक होते हैं और जो हमारे लोकतंत्र की मंशा है कि समाचार जो है वह लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, ऐसी स्थिति में वो मनोदशा, वो मंशा पूर्ण होती है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो पूर्ण रूप से जनता के प्रति अपेक्षित है, जनता के प्रति जिम्मेदार है और जनता से है। इसलिए जनता को जागरूक होना, शिक्षित होना परम आवश्यक है और इस जागरूकता में और इस शिक्षा में जनता के लिए समाचार अहम भूमिका निभाता है, निभा रहा है। इससे समाचार पत्र की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में समाचार के द्वारा समाचार पत्र में या समाचार पत्र के लिए जो भी वैज्ञानिकों ने, जो भी राजनीतिज्ञों ने, शिक्षाविदों ने जो सिद्धांत, जो तत्व, जो व्यवस्थाएं बताई हैं उसके आधार पर अगर चला जाए तो एक रोचक और तथ्यपरक और शिक्षाप्रद समाचार पत्र के रूप में हम अपनी जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं सहज और सरल भाषा में, जिससे हमारी जनता जागरूक होगी और एक स्वस्थ और एक सफल लोकतंत्र की स्थापना में अपनी पूरी सहभागिता दिखाएगी, जिससे जनता और राष्ट्र दोनों की इच्छाएं, मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से इस पाठ में जो भी आपने पढ़ा, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो पुनः आप कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके आप उस तथ्य को या उस समस्या को जरूर पूछिए और यही हम चाहते हैं। तो बच्चों, हम पुनः अब एक बार ये आशा जरूर करते हैं, जरूर आपके साथ जो भी समस्या होगी उसको जरूर आप पूछेंगे। धन्यवाद।